जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ बाल मनोविज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया? तो फ्रेंड, ये किया है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान ने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की? तो फ्रेंड, ये किया है कोहलबर्ग ने। किसने किया है? कोहलबर्ग ने किया है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो फ्रेंड, ये करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो 2 से 7 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, व्यगस्किन के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो फ्रेंड, ये होते हैं किशोरावस्था के समय। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? तो फ्रेंड, फ्रायड जी ने ये उम्र बताई है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है? तो फ्रेंड, ये अपनाया है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? तो फ्रेंड, ये कहा है जीन पियाजे ने कहा है ये। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होती है? तो फ्रेंड, ये जीन पियाजे ने कहा है। अगला है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो फ्रेंड, आपको पता होगा सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो विलियम बंटूरा ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है लियो वायोगोस्टस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो फ्रेंड, ये होता है समाज का। समाज का बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे समाज से ही बहुत सारी चीज़ों को वो सीखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड, ये दिया है महान वैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है सीखने का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रेंड, खेल पद्धति के जो जनक हैं वो है किलपैट्रिक जी। अगला है, व्यूरिस्टिकी पद्धति के जनक हैं, तो ये हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रेंड, ये है जॉन डीवी। कौन है प्रोजेक्ट पद्धति के जनक? जॉन डीवी जी हैं। अगला है, अस्थायी मानव दंत कितने होते हैं? तो फ्रेंड, 20 जो दांत होते हैं वो मानव के अस्थायी दांत होते हैं। अगला है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो फ्रेंड, ये होता है 350 ग्राम के लगभग। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसका वेट होता है 1400 ग्राम के करीब होता है, और ये मेल का है। फीमेल में ये लगभग 1350 ग्राम होता है ये। अगला है, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो फ्रेंड, उन्होंने की थी लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो फ्रेंड, ये है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। कौन सी पुस्तक है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। अगला है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी है? पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, सबने से संवेदी हो जाएगा, पूरी से पूर्व वाली, मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी से औपचारिक। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की। किसने की है? तो फ्रेंड ये की है जीन पियाजे ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया है? तो फ्रेंड यह दिया है, किससे संबंधित है? ये है निरंतरता एवं का सिद्धांत। कॉन्टिन्यूटी का जो प्रिंसिपल है यह इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो फ्रेंड वो है धैर्य एवं दृढ़ता। अगला है, उत्तर बाद के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो वो किस में परिवर्तन समझता है? द्रव्यमान में, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो वो होता है 100 शब्द तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो फ्रेंड ये होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो किस संवेग से है? वो है आश्चर्य से। अगला है, बाल्यावस्था होती है, तो फ्रेंड ये होती है 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। 23 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो क्या है? ये स्नायु मंडल। अगला है, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है, तो फ्रेंड ये मानी गई है 4 से 7 वर्ष तक। अगला है, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो फ्रेंड वो लगभग 1.5 साल में वो चलना सीख लेता है बालक। अगला है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है? तो फ्रेंड ये है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। प्रश्न नंबर 33 है, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन है? तो ये कथन है वाटसन का। किसका है? वाटसन का। नेक्स्ट है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? 35 है, किसी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है, तो फ्रेंड ये है अभिवृक्क ग्रंथि से। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो ये है अभिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है फ्रेंड? ये कहा है रॉस ने। रॉस ने बोला है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। 37 है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है, तो फ्रेंड ये है अल्फ्रेड बिने। बुद्धि परीक्षण का जो जन्मदाता है वो है कौन? विलियम अल्फ्रेड बिने है। 38 है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो फ्रेंड ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना जो भाग है वो है संवेगात्मक विकास का भाग है। 39 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में था? तो फ्रेंड ये होता है 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्ति का विकास हो जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो फ्रेंड अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का पार्ट नहीं है। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स, साइंस, ईवीएस और जितने भी साइंस के पार्ट है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो का, सबका आपको वीडियो मिलेगा इस पर। तो गाइस आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो के लिए। थैंक यू।